दोस्तों, आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करेंगे जो आपकी वेबसाइट को बर्बाद कर सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन। यह एक बहुत ही गंभीर साइबर हमला है जो आपकी वेबसाइट की सुरक्षा को पूरी तरह से तहस-नहस कर सकता है। यह एक तरह का साइबर हमला है जिसमें हैकर आपकी वेबसाइट के डेटाबेस में घुस सकते हैं। हैकर एसक्यूएल क्वेरी का उपयोग करके आपकी वेबसाइट के डेटाबेस में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकते हैं और संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट का डेटा चोरी हो सकता है, बदल सकता है या पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है। यह हमला आपकी वेबसाइट की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपके उपयोगकर्ताओं का विश्वास खो सकता है। यह खतरा उन वेबसाइट्स के लिए ज्यादा होता है जो यूजर इनपुट पर निर्भर करती हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म, सर्च बॉक्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म। इन फॉर्म्स के माध्यम से हैकर आसानी से आपकी वेबसाइट के डेटाबेस में घुस सकते हैं अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। यह हमला बहुत ही तेजी से हो सकता है और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इस खतरे को हल्के में लेना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। यह न केवल आपके व्यवसाय को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचा सकता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपको अपनी वेबसाइट की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से कोड ऑडिट और सुरक्षा परीक्षण करने चाहिए। आइए इस खतरे को और अच्छे से समझते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए आपको अपने कोड में उचित इनपुट वैलिडेशन और पैरामीटराइज्ड क्वेरी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से अपने डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन की सुरक्षा को अपडेट करते रहना चाहिए। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा चालाकी वाला हमला है जो आपके डेटाबेस पर होता है। यह आपके वेब फॉर्म में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके डेटाबेस में गलत एसक्यूएल कमांड भेजता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट में यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करने का ऑप्शन है। एक हैकर इस फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकता है जो आपके डेटाबेस को चकमा दे दे, जैसे यूजर नेम की जगह शल लिखकर वो आपके डेटाबेस को यह मनवा सकता है कि वो एक सही यूजर है। ऐसे में हैकर आपके डेटाबेस तक बिना किसी रोक टोक के आसानी से पहुंच जाता है। इससे वो आपके यूजर्स का डेटा चुरा सकता है, आपकी वेबसाइट को खराब कर सकता है या उसे पूरी तरह से बंद भी कर सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चलाते हैं। आपकी वेबसाइट पर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और यूजर्स को आसानी से सर्च करने के लिए एक सर्च बार भी है। आपकी वेबसाइट पर एक सर्च बार है जहां यूजर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। यह सर्च बार यूजर्स को उनकी पसंद के प्रोडक्ट्स ढूंढने में मदद करता है। अब अगर आपकी वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए सुरक्षा नहीं है, तो एक हैकर इस सर्च बार में कुछ ऐसा लिख सकता है। ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट्स। यह एक खतरनाक कोड है। यह कोड आपकी पूरी प्रोडक्ट्स टेबल को ही मिटा सकता है। सोचिए, आपकी वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट्स थे, सब एक ही झटके में गायब हो जाएंगे। ऐसे में आपका सारा प्रोडक्ट डेटा गायब हो जाएगा। इससे आपका बिजनेस ठप हो सकता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए हैकर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे यूजर्स का निजी डेटा चुराना, नाम, पता, क्रेडिट कार्ड जानकारी आदि। यह डेटा चोरी आपके यूजर्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। नए यूजर अकाउंट बनाना और वेबसाइट पर कब्जा करना। हैकर आपकी वेबसाइट पर अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकते हैं और उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। वेबसाइट के कंटेंट को बदलना या उसे खराब करना। इससे आपकी वेबसाइट की साख पर बुरा असर पड़ सकता है और यूजर्स का भरोसा टूट सकता है। इसलिए एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए उचित सुरक्षा उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। अपने डेटाबेस को सुरक्षित रखें और अपने यूजर्स की जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सेक्शन 4, बचाव के तरीके।
पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का इस्तेमाल करना। यह तरीका एसक्यूएल क्वेरी और यूजर इनपुट को अलग अलग रखता है, जिससे हैकर आपके डेटाबेस में गलत कमांड नहीं भेज पाते। यह तरीका यूजर इनपुट को एक कमांड की तरह नहीं, बल्कि एक वैल्यू की तरह समझता है। इससे हैकर चाहकर भी आपके एसक्यूएल क्वेरी को नहीं बदल पाते हैं। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है। ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क इसके लिए बिल्ट इन सपोर्ट देते हैं। सेक्शन 5 सुरक्षा की दीवार, इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन एक और जरूरी सुरक्षा उपाय है जो आपकी वेबसाइट को एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वैध और अपेक्षित डेटा ही आपके सिस्टम में प्रवेश कर सके। इस तरीके में आप यूजर से मिलने वाले हर इनपुट को चेक करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वो आपकी उम्मीद के मुताबिक ही हो। यह प्रक्रिया न केवल सुरक्षा को बढ़ाती है, बल्कि डेटा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप यूजर से उनकी उम्र पूछ रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्होंने एक सही संख्या ही डाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के वैलिडेशन नियम लागू कर सकते हैं, जैसे कि न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा। अगर वो कुछ और डालते हैं, तो आप उन्हें एक एरर मैसेज दिखा सकते हैं और उन्हें फिर से इनपुट डालने को कह सकते हैं। यह यूजर को सही जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है और सिस्टम को सुरक्षित रखता है। इनपुट वैलिडेशन को आप सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों तरह से लागू कर सकते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूजर को तुरंत फीडबैक देता है, जबकि सर्वर साइड वैलिडेशन डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। हालांकि सर्वर साइड वैलिडेशन ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि हैकर क्लाइंट साइड वैलिडेशन को तोड़ सकते हैं। सर्वर साइड वैलिडेशन यह सुनिश्चित करता है कि सभी डेटा को सुरक्षित रूप से प्रोसेस किया जाए, जिससे आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन अधिक सुरक्षित बनती है।